तो यहाँ पर तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातों को देखा है और अभी जस्ट पहले की बात करें तो वहां पर हमने देखा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस दूरी, ध्रुव, ये सब क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, आगे देखेंगे कि एफ बराबर आर बाय टू का सत्यापन हम अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये एफ आर है क्या। अब जरा बात करें तो अगर हम मान लो यहाँ पर दर्पण को बनाते हैं, इस प्रकार से हम अगर दर्पण का ड्रॉ करें, ये हमारे पास है अवतल दर्पण और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। हमने कहा बाबू यहाँ पर एफ होता है और ये सी है। ठीक है, ये एफ कहने का मतलब ये दर्पण का फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये पी है। होता यह है कि किसी भी अवतल दर्पण में यदि हम देखेंगे तो जो फोकस दूरी होती है ना, यानी पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस और एफ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस ये बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर है, और जाहिर सी बात है जो वक्रता त्रिज्या होगा यानी कि पीसी, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस पीसी होगा, ये कितना होगा 5 5 10 होगा। तो यही पर कहा गया है कि एफ बराबर जो है ना वो आर बाय टू होता है, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर पीसी है, पीसी पूरा का पूरा कितना है हमारा 10 है। ठीक है, और फोकस दूरी हमारा कितना है 5 है। तो एफ बराबर आर बाय टू है, या आर बराबर यहाँ से हमारा 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यानी कि अगर हम आर का मान निकालना चाहते हैं तो 2 गुने फोकस करेंगे, पीसी यानी वक्रता त्रिज्या हमारे पास 5 5 10 है, और अगर हम आर का निकालना चाहते हैं तो पी एफ हमारे पास 5 है, 5 को 2 से गुना कर देंगे 10 निकल के आ जाएगा। ये दोनों ही बातें हमको यहाँ से प्रूव करके दिखाना है। आओ जरा देखिए कैसे हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है हमको, देखो जरा। सबसे पहला तो समझना पड़ेगा कि ये फिगर जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, इस फिगर में क्या कहा जा रहा है। आओ जरा सबसे पहले इसके बारे में बात करिए। तो ये एम एम डैश हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष है। एक आपतित किरण ए बी दर्पण से टकराती है और मुख्य अक्ष को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। सी बी लंब खींचा गया है दर्पण पर। अब देखो ये ए बी आपतित किरण है, बी एफ परावर्तित किरण है और सी बी अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है वो आपतन कोण है, ये आई, और फिर अभिलंब और परावर्तित किरण जो कि हमारा बी एफ है, अभिलंब सी बी है, इसके द्वारा बना कोण है हमारा आर। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, और भी बातें हैं यहाँ पर। ये सी वक्रता केंद्र है, एफ फोकस है, पी ध्रुव है दर्पण का। ठीक है, इतनी बातें हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो समझो जरा, यहाँ से समझो जरा। हमने क्या कहा, ये आपतित किरण है ए बी और परावर्तित किरण है बी एफ, और अभिलंब है हमारे पास यहाँ पर बी सी। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी। देखो जरा, कोण ए बी सी ये बराबर हो जाएगा कोण यहाँ से देखो सी बी एफ या एफ बी सी। एफ बी सी क्यों होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, आ जाओ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर एक रेखा इस प्रकार से है, दूसरी रेखा इस प्रकार से है, और कोई तिर्यक रेखा अगर मान लो यहाँ पर प्रतिच्छेद करे इन दोनों रेखाओं का, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो, तो इस स्थिति में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। देखो ए बी समांतर है किसके, एक्स एक्स डैश के, और बी सी यहाँ पर तिर्यक रेखा है। ध्यान से देखो ना, बिल्कुल सेम तो है, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स एक्स डैश है। ठीक है, ए बी समांतर है एक्स एक्स डैश के। इसके अलावे ये हमारा है ना जो कि समांतर है, और ये जो है BC, ये BC है ना, BC तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर, यानी कि कोण ABC बराबर हो जाएगा इस कोण के, यहाँ FCB के। कोण ABC बराबर हो जाएगा FCB के, FCB के। क्यों, एकांतर कोण से। क्यों होगा ये, एकांतर कोण से। समीकरण हो गया 2। अब जरा समीकरण 1 और 2 को देखो, तो दोनों में ABC और ABC तुमको एक तरफ नजर आ रहा है। इसका मतलब FBC और FCB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा हमारे पास
एफ बी सी बराबर एंगल एफ बी सी एंगल एफ सी बी हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बातें यहां से ये साबित हो गई। इसका मतलब समझो जरा, अब ये कोण त्रिभुज, यहाँ देखो थोड़ा और यहाँ पर बात कर ले, देखो एफ बी सी और एफ सी बी बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मतलब देखो, और साथ ही साथ त्रिभुज बी एफ सी एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये कोण इस कोण के बराबर है, बी एफ सी त्रिभुज है। ठीक है, इसका मतलब बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोण समान है तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं बी एफ बराबर में एफ सी, है ना, क्यों, क्योंकि त्रिभुज बी एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समद्विबाहु है। ठीक है जी, इसको अपन मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो बी एफ बराबर हमने निकाला एफ सी, किसके बराबर, बी एफ बराबर हमने निकाला एफ सी। अब देखो जरा, अगर बी को हम धीरे 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 करके पी के पास लेके चले आए, बी पी के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, तो क्या हो जाएगा, बी यदि पी के बहुत नजदीक हो तो बी एफ बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ, बी एफ बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब अगर समीकरण 3 और 4 को देखें, बी एफ यहाँ पर आ रहा है, बी एफ यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा हमारा, एफ सी बराबर या पी एफ बराबर हो जाएगा हमारा एफ सी। अच्छा, पी एफ क्या है हमारा, पी एफ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या है हमारा, एफ है। अब चूंकि पी एफ बराबर एफ सी है तो दोनों के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो जी। अब पी सी क्या है हमारा, पी से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो पीसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज, पी एफ और प्लस में एफ सी, पी एफ और प्लस में एफ सी। पीसी को अपन लिखते हैं आर, पी एफ का मान अभी अभी हमने बताया, पी एफ का मान है हमारे पास एफ, और एफ सी का मान भी हमारे पास एफ है। तो आर बराबर होगा 2f। देन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बट्टे में 2। ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2 का सत्यापन। आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बातें समझ में आएगी। चलो।